मत क्या मानता है? क्षणिक मानता है। और ये क्या कह रहे हैं? सर्वेषु भवेषु, जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनका भी खंडन हो गया, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भवों में कही है, अर्थात एक ही आत्मा सब भवों में रहती है। इसलिए जो पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते हैं उनकी मत का खंडन हो गया। अपन जैन लोग तो पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं, और तभी तो अपना प्रतिविज्ञान नाम का प्रमाण बनता है। स्मृति अर्थात अनुभव और स्मृति के जोड़ को, ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। और ऐसा ज्ञान तभी बनता है जब पूर्व भाव का संस्कार जीवित हो। आत्मा त्रिकाली है, और त्रिकाली होने से संपूर्ण भवों में, इसलिए यहां पर आत्मा की नित्यता को स्वीकार किया गया है, द्रव्य की नित्यता को स्वीकार किया गया है, और भाव भाव उसकी पर्याय हो गया। तो प्रत्येक भाव अलग अलग भी है और संपूर्ण भावों में वह विद्यमान है, तो द्रव्य भी स्वीकार हो गया और पर्याय भी स्वीकार हो गई। तो आत्मा को नित्यानित्यात्मक भी मान लिया। दृश्यन्ते अन्यतापि इति तसी कृते सर्वता, इस तरह से तस् प्रत्यय करने पर सर्वता, संपूर्ण भवों में वह। अनेन काल उपादानम इति कृतम, इसके द्वारा काल को ग्रहण कर लिया है। क्या ग्रहण कर लिया है? प्रकृति से द्रव्य को ग्रहण कर लिया, और सर्वता शब्द से सर्वकाल ग्रहण कर लिया। सर्वता जैसे पूर्व शब्द है, अब पूर्व शब्द दिशावाची भी है, पूर्व शब्द क्षेत्रवाची भी है, और पूर्व शब्द कालवाची भी है। सुन रहे महाराज? ओ सुन रहे हैं आप? बांसवाड़ा के पूर्व क्या है? बांसवाड़ा के पूर्व या घाटोल के पूर्व क्या है? रतलाम जाते समय बांसवाड़ा। तो ये क्या हो गया? देशवाची। हमने दिशा नहीं पूछी, हमने ये पूछा रतलाम जाते समय बांसवाड़ा के पूर्व क्या है, रतलाम के पूर्व क्या है? तो आपने कहा बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, पहले, पूर्व का अर्थ होगा पहले। पहले का मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। ठीक ना? तो यहां पर पूर्व से क्या लेना? क्षेत्र लेना। दूसरा कहा पूर्व दिशा, तो दिशावाची हो गया। फिर महावीर स्वामी के पूर्व कौन से तीर्थंकर हुए थे? ये क्या हुआ? कालवर्ती। तो है एक पूर्व शब्द ही, लेकिन पूर्व शब्द क्या बतला रहा है? दिशा को भी बतला रहा है, क्षेत्र को भी बतला रहा है, और काल को भी बतला रहा है। समझ रहे ना? तो द्रव्यवर्ती, क्षेत्रवर्ती और कालवर्ती। इसी तरह सर्व शब्द आया है, तो सर्व शब्द कालवर्ती शब्द है, सर्व शब्द क्षेत्रवर्ती भी शब्द होता है। सर्वता सभी, हम क्षेत्र के तो लगा लेते हैं सब ओर से, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने काल के अर्थ में सर्वता का प्रयोग किया है। बोला? स्पष्ट हो गया? जब हम तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते हैं तो क्या सोचते हैं? सभी ओर से कर्माते हैं, ये विचार अर्थ करते हैं ना इसका। लेकिन सर्वसत्ता शब्द का अर्थ पंचमी का ना करके इन्होंने अधिकरण रूप में सप्तमी में अर्थ किया है कि संपूर्ण कालों में। एक भी काल ऐसा नहीं है जिस काल में कर्म ना आते हो। अभिनंदन भैया, देखो क्या प्यारा ये संपूर्ण खेल व्याकरण का है। इस तरह से अनेन काल उपादानम क्रियते, यहां पर काल को ग्रहण किया गया है, इसके द्वारा काल को उपादानम कृत्य ग्रहण किया है। स्पष्ट हो गया? काल के अर्थ में लिया है सर्व शब्द। द्रव्य हो गया, क्षेत्र। एक एकस्य ही जीवस्य क्रांता अनंता भवा आगमिना संख्या संख्या अनंता अनंता भवन्ते। क्या दिया? देखो,
एक एक जीव के व्यतीत हुए अनंतानंत भाव होते हैं। आप कितने भाव व्यतीत करें? एक एक जीव के अनंतानंत भाव होते हैं जो बीत चुके हैं। अनंतानंत भाव हो चुके जो बीत चुके, जिनमें अपन ने आगम का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास नहीं किया, शुद्ध परिचित अनुभूत तो किया, सब बस सभी काम भोग बंध तो हुआ है। मिच्छत्य पौधि भावा पुब्बम जीवेण भाविया सुइरम सम्मत्य पौधि भावा अभाविया होंति जीवेण। श्री कुंद स्वामी ने नियम सार में लिखा कि मिच्छत्व आदि भावों को तो इस जीव ने भाव भाव में भाया है, लेकिन सम्यक आदि भावों को जीव ने कभी नहीं भाया। अनंतानंत भाव होते हैं एक एक जीव के व्यतीत हुए। तुम एक जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो बाबू, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं और प्रत्येक आत्मा अलग अलग है। इसलिए क्या लिखा, ठीक है ना, प्रत्येक आत्मा जुदा जुदा है और प्रत्येक आत्मा ने अनंत अनंतानंत, क्या लिखा, अनंत ही नहीं लिखा, अनंतानंत शब्द लिखा है, ठीक है ना, अनंतानंत भवंतीति भव, अनंतानंत भव व्यतीत किए हैं। अब बताओ उन अनंतानंत भवों में ये जिनवाणी मां हाथ में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है जिन शासन पाना। हम लोग उस समुद्र के किनारे गए, जिस समुद्र में देखा कि अपार दलदल है और मछलियां उसके भीतर है, उन्हीं गड्ढों में जन्म लेती हैं, उन्हीं गड्ढों में सूरज की किरणों से तड़पती रहती हैं और पानी सूखता तो वहीं पर मर जाती है। और उतने पर भी धीवर उन गड्ढों में भी मछलियों को पकड़, समुद्र में भी नहीं छोड़ते मछली को पकड़ने वाले। हाँ, अब सोचिए ऐसे जीवों के जन्म निकल गए। अब जब उस समुद्र में, ऐसा विशाल समुद्र है जहां कोई और छोर नहीं दिख रहा, अब बताओ कितने जीव जंतु होंगे, उनमें अपन रह आए, उनके बीच में अपना जन्म ऐसा व्यतीत हो गया उन समुद्रों में, नदियों में, वनों में। बोलो, धरती पर जो जल का भाग है, समुद्र बड़े हैं, समुद्री जगह बहुत ज्यादा है। 4000 किलोमीटर की हमारा कश्मीर से कुमारी निवास स्थान है, लेकिन समुद्रों का स्थान ज्यादा है। समझ रहे ना, समुद्री जगह ज्यादा है कि निवास की जगह ज्यादा है? समुद्री जगह ज्यादा है। तो ये विचार करो कि ऐसे समुद्रों में अपन जन्म लेते रहे, मरते रहे, लेते रहे, मरते रहे, लेते रहे, मरते रहे, ऐसे हमने संख्यात संख्यात अनंत भाव उन समुद्रों में व्यतीत कर दिए और वहां पाप किए, नरक चले गए। अब कौन से समुद्र में किसको कौन संबोधन देने जा रहा है? कौन से वन में कौन सा संबोधन देने जा रहा है? वन में तो कदाचित कोई पहुंच भी जाए, लेकिन वन भी देखे तो ऐसे बीड़ वन देखे कहीं कहीं के कि उन वनों में भी कोई संबोधन देने न जा पाए। हाँ, ऐसे बीड़ वन भी देखे हैं। और समुद्र में तो भैया पानी की एक एक बूंद में असंख्या जीव भरे पड़े, तब फिर वनस्पति अनंतानंत जीव है, उनमें जन्म ले गए, मर गए। ये कर्म सिद्धांत को सुन अनंतानंत भाव एक एक जीव ने व्यतीत कर लिया, लेकिन शास्त्र अपने हाथ में नहीं लगे।
और आगामी संख्यात संख्यात अनंतानंत भाव जीव के होते हैं। कितने व्यतीत हो गए और आगामी कितने हैं? संख्यात हो सकते हैं। 2 को संख्यात कहते हैं। 1 से गणना शुरू होती है, ठीक है ना, गणना 1 से शुरू होती है और संख्या 2 से शुरू। तो संख्यात भी हो सकते हैं किसी के असंख्यात भी हो सकते हैं और किसी के अनंत भी हो सकते हैं। अब के तो अनंत अनंत है ही कि नहीं है? कहीं अंत है क्या उसके भवों का? नहीं है। ये विचार करना चाहिए। इस तरह से हम कहाँ रह आए हैं विभास्वर सागर जी? ऐसा विचार करके अपन को स्वाध्याय की पिपासा होना चाहिए, है? अभिलाषा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब तो समझदार हो, ठीक है ना? योग विशेषात, योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। योग शब्द है, मान एक एक शब्द की अलग अलग व्याख्या है। नाम की अलग है, सर्वता शब्द की अलग है, योग शब्द की अलग है। योग विशेषता लाता है। प्रकृति बंध सबको एक समान नहीं होगा, प्रदेश बंध भी सबको एक समान नहीं होगा, क्योंकि सबका योग एक जैसा नहीं रहता है। सबके योगों में भिन्नता है। सबका मनोयोग भिन्न है, सबका वचन योग भिन्न है, सबका काय योग भिन्न है। बोलो, एक जैसा तो है नहीं। जब नहीं है एक जैसा तो फिर कर्म भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो कर्म के उदय भी एक जैसे बहुत अच्छी बात कही। और देखो, इस तरह योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप ग्रहण किए जाते हैं। इस पद द्वारा निमित्त विशेष का उल्लेख किया है। उसका कर्म के आने का निमित्त क्या है? तो कर्म के आने का निमित्त है योग और उसके ठहरने का निमित्त है कसाय। योग से कर्म आते हैं और कसाय से ठहरते हैं। योग आमंत्रण देता है और कसाय निवास देता है। कसाय आवास व्यवस्था। कर्मों के ठहरने की आवास व्यवस्था किसने संभाली है? कसाय ने। और योग ने आमंत्रण व्यवस्था। योग ने क्या जिम्मेदारी संभाली है? आमंत्रण व्यवस्था। ठीक है श्रीमती भानु जी, बहुत दिनों के बाद आए हैं। हाँ, बड़े प्रेम से सुन लो जिनवाणी। कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गल, सभी पुद्गल तो ग्रहण कर नहीं लेगा, जो कर्म रूप से ग्रहण करने के योग्य है उन्हीं की चर्चा है। दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद का ग्रहण किया है। जो सूक्ष्म आदि है ना, वे कर्मण वर्ग है सूक्ष्म है, तो उसको दर्शाने के लिए सूक्ष्म पद आया है। अब ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते हैं। वे कैसे परमाणु होते हैं? सूक्ष्म होते, स्थूल नहीं होते। इसलिए सूक्ष्म शब्द से उन्होंने कर्मण वर्णाओं को ले लिया। क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाह वचन दिया है। सूक्ष्म में एक क्षेत्रावगाह स्थित, ठीक है ना। अन्य क्षेत्र से लाना पड़ता हो ऐसा नहीं है भाई। दुकान आदि का माल अपन कहीं से लाते हैं, कहीं रखते हैं, लेकिन कर्म कहां से लाता जीव? है? कहीं से लाएगा क्या? यहां बैठा कहीं से लाएगा फिर आके बंधेगा? नहीं। जहां हो वहीं कर्म आत्मा के प्रदेशों पर पहले से स्थित है। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिता वचन दिया है। ग्रहण योग्य पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं। ग्रहण योग्य जो पुद्गल हैं वे स्थिति होते हैं, वे कहीं गमन नहीं कर रहे होते हैं कि वहां होंगे यहां नहीं होंगे। जो बंधने वाले कर्म हैं वे हाल के उस कोने में होंगे, इस कोने में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? कोई सोचे कि हम यहां से कहीं चले जाएं तो वहां कर्म नहीं बंधेगा, नहीं। जहां परिणति विपरीत होगी वहां कर्म बंधेगा, और जहां परिणति समता में होगी वहां कर्म नहीं बंधेगा। कर्म बंध का कारण अध्यवसान है, ना कि वस्तु। वस्तु अध्यवसान में कारण हो सकती है।
आधार निर्देश करने के लिए सर्वात्म प्रदेशेषु, ये कर्म कहाँ बनते हैं, कहाँ रहते हैं? एक प्रदेश में नहीं रहते। और फिर कहाँ रहते हैं? एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते, संपूर्ण आत्मा प्रदेशों पर कर्म रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोई सोचे जैसे गैया के गले में रस्सी डाल दी तो रस्सी से रस्सी बंध गई, भैया ऐसी बात नहीं। आत्म प्रदेश शब्द आया है, आत्मा के प्रदेशों पर कर्म रहते हैं। स्पष्ट है ना? ये बात समझने की है। हाँ, फिर आप जैसा चाहोगे वैसा प्रणवन कर लेंगे। वो जिनका बंध नहीं है वो, ठीक है ना, अनंतानंत ऊपर नीचे तिरछे सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर स्थित होते हैं। ऊपर ऊपर नीचे तिरछे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर के रहते हैं। दूसरे परिमाण का वारण करने के लिए अनंतानंत प्रदेश वचन दिया, तो ये होते कितने हैं? अनंतानंत होते हैं, बिना संख्यात, ना असंख्यात और ना अनंत। कर्म संख्यात भी नहीं है, कर्म असंख्यात भी नहीं है, कर्म अनंत भी नहीं है। तो कितने हैं? अनंतानंत हैं। अभव्यों से अनंत गुणे, जितनी अभव्य जीवों की राशि है ना, उन अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे और सिद्ध जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण, ठीक है ना, अभव्यों के अनंत गुणे। ते खलु पुद्गल स्कंधा अभव्या अनंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुणे, सिद्धा अनंत भाग प्रमिता, और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण हैं। हो गया स्पष्ट? जितनी सिद्ध राशि है उन सिद्ध राशि का अनंत भाग और अभव्यों का अनंत गुणा। माना कि अभव्य की राशि 4 है और उसका अनंत गुणा का मतलब 4 है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 संख्या आई कर्म। और उधर सिद्धों से अनंत विभाग, तो सिद्धों की जीव राशि 64 है, 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से अभव्यों से अनंत गुणे माने 16 और सिद्धों से अनंत विभाग माने 16, पर सिद्ध कितने? 64, अभव्य माने 4। यदि अभव्य 4 हैं तो सिद्ध 64 हैं। संख्या किनकी ज्यादा है? सिद्धों की के अभव्यों की? सिद्धों की। हो गया? संख्यात वाले घनांगुल के संख्या वाले अनंत भाग प्रमाण संख्या वाले, घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहन वाले 1 2 3 4 संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले, कोई 1 समय वाले, कोई 2 समय वाले, कोई 3 समय वाले, कोई 4 समय वाले, ऐसे अंख्यांश समय की स्थिति वाले, ता 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श वाले, ये 8 प्रकार की कर्म प्रगतियों के योग कर्म स्कंद योग विशेष के द्वारा, आत्मा द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। योग वसात क्या है? अष्टविध कर्म प्रगति योग्या, 8 प्रकार के कर्म प्रगति के योग, योग वसात योग के वश से आत्मना आत्मसात क्रियते, आत्मा के द्वारा आत्मा सात किए जाते हैं। आत्मा के द्वारा ही ग्रहण किए जा रहे हैं, साथ साधन आत्मा ही है। किसी पर व्यक्ति ने मेरे भीतर कर्म नहीं लाया, ये पूरा अध्यात्म आ गया ना छोड़ के। आत्मा के योग विशेष के द्वारा कर्म आए हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा कर्म आए हैं, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे भीतर कोई कर्म ला दिया और फिर बाद में उदय आ गया हो। भाई बाहर की वस्तु तो हो सकती है कि आपके घर में कोई दीपक रच जाए बाद में जल जाए, आपके घर में सिलेंडर वाला सिलेंडर दे दिया, आपके घर में कोई भी सामग्री दे सकता है और बाद में उसका यूज हो सकता है, लेकिन कर्म कोई आपके भीतर नहीं रख सकता है।
कर्म तो आप जितना बुलाओगे उतना आएगा, जब बुलाओगे तब आएगा, जहां बुलाओगे वहां आएगा, जैसा बुलाओगे वैसा आएगा। कर्म कर्म आप बुलाओगे तब आएगा, जब बुलाओगे तब आएगा, जहां बुलाओगे वहां आएगा, जैसा बुलाओगे वैसा आएगा। निष्पक्ष। आपके परिणामों पर अवलंबित है। भाव आपको करना है, माल की कमी नहीं है, बाजार में माल की कमी नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। आप तो यहां पर भाव लगा दीजिए, इस भाव से ये आता, इस भाव से आता, इस भाव से आता, आपको जितना चाहिए उतना आ जाएगा। क्यों विभास सागर जी? एक चाहिए एक, 500 चाहिए 500, जितना चाहिए उतना मिलेगा है? तो वस्तुओं की कमी संसार में नहीं है, मात्र भावों की कमी है। और जिसने जैसे भाव किए उसको उतना कर्म आ गया। आगे स्पष्ट। तो आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में प्रदेश बंध का स्वरूप है, इन्होंने बता दिया कि प्रदेश बंध ऐसा होता है। बहुत प्यारा चैप्टर है। नामना प्रत्या नाम प्रत्यय नामिति सर्वा कर्म प्रगतियों अविद्यन्ते। नाम से संपूर्ण कर्म प्रगतियों का वर्णन हो गया। सायधानाम इति वचनात्, इस वचन से अनेन हेतु भावुकता, इसके द्वारा हेतु का उल्लेख भी हो गया। बिना कारण के कार्य होता नहीं है, तो वो भी गर्वित कर लिया, ठीक ना। ये संपूर्ण विषय आपको मैंने भली भांति समझा दिया। इसमें नाम प्रत्यय पहला कारण, सर्वतो संपूर्ण भवों में, ये सबसे बड़ी बात मिली आपको। अन्यथा सर्वता शब्द का अर्थ क्या करते थे? सभी ओर से मात्र क्षेत्रगत लगाते थे, लेकिन अर्थ क्या निकला? प्रत्यय काल अर्थ में भी आता है, ठीक है ना। तस् प्रत्यय काल अर्थ में भी है और क्षेत्र अर्थ में भी है। हो गया स्पष्ट। योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा स्थान जिसका परिस्थित संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर अनंतानंत कर्म प्रदेश आते हैं। अब कहते हैं इस सूत्र में प्रदेश बंध का विचार किया है। जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप से ग्रहण किए जाते हैं वे ज्ञानावरण आदि 8 या 7 प्रकार से प्रमाण करते हैं। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता रहता है। ग्रहण का मुख्य कारण योग है। कर्मों के ग्रहण का मुख्य कारण योग है। वे सूक्ष्म होते हैं। जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है, सुन रहे, जिस क्षेत्र में आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं स्थित हूं, उसी क्षेत्र के कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। आप जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र के कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। अन्य का ग्रहण सर्वत्र कर्मान वर्गाएं भरनी पड़ी हैं। आप जहां ठहरे वहीं की ऑक्सीजन लेते ना, सर्वत्र वायु है, ऑक्सीजन सब जगह है। जहां आप ठहरे वहां की ऑक्सीजन लेते हैं। उसी तरह से कर्म का कहां का ग्रहण करते हो? जहां ठहरे वहीं के कर्म ग्रहण कर लेते हो। उनका ग्रहण संसार अवस्था में सदा होता रहता है। और कब होता ग्रहण? सदा होता रहता है, सर्वदा। ग्रहण का मुख्य कारण योग है। आश्रव का मुख्य कारण योग है। प्रदेश और प्रकृति बंध का क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है और स्थिति अनुभव का कसा है। क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है, उसी क्षेत्र के कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। माने जिस क्षेत्र में आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्र के परमाणु, प्रकृति में परमाणु मिले ही है, वे परमाणु। अभी आप कह रहे थे कि बंध के पहले भी आत्मा पर रहते, नहीं बंध के पहले नहीं रहते, आ जाते। हर क्षेत्र में परमाणु है।
स्थित। हाँ हाँ, गृहीत अगृहीत गृहीता गृहीत। और देखो आप, अन्य का नहीं, उसमें भी स्थित कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। देखो अन्य का नहीं, स्थित कर्म परमाणु, जो स्थित कर्म परमाणु उन्हीं का ग्रहण, ग्रहण के लिए कर्म परमाणु आत्मा के सब हृदयों में स्थित रहते हैं, और फिर भी ग्रहण किए गए परमाणु उसमें जो स्थित हैं उन्हीं को ग्रहण कर लिया वहीं के वहीं, और बस आत्मा के सब प्रदेशों में स्थित रहते हैं, वे अनंतानंत होते हैं। इस सूत्र का भाव है, इससे प्रदेश बंध की सामान्य रूपरेखा और उसके कारण का ज्ञान कराया गया है। अब दो जिज्ञासा होती हैं, कार्बन परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर रहते हैं कि क्षेत्र में रहते हैं। तो आत्मा जो है वह इसका भी अपना द्रव्य अपना क्षेत्र है, बिना क्षेत्र के आत्मा भी नहीं है, तो उस क्षेत्र पर रहेंगे और प्रणमन करा देंगे वहीं के वहीं। और जो प्रणमन कर लिया वो अपना नहीं, प्रणमन कर लिया तो वो अपना नहीं है। इसलिए ये विचार नहीं करना कि हम कर्म कहीं और से आएगा, कभी आएगा, अभी नहीं आएगा कर्म, यहां नहीं आएगा कर्म, नहीं, सर्वत्र सर्वदा मात्र परिणाम की एक ही बंध, ठीक है ना, सर्वत्र सर्वदा तैयार बैठा है उम्मीदवार की तरह। बंध पदार्थ के अंतर पुण्य पाप की गणना की है, उसका बंध में अंतर्भाव होता है। पुण्य का भी बंध तत्व में अंतर्भाव हो जाता है और पाप का भी बंध ही में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए यहां बतलाना चाहिए कि पुण्य बंध क्या है और पाप बंध क्या है। बहुत बढ़िया। आचार्य ने पुण्य और पाप को बंध में ग्रहण किया है। किसमें किया है? बहुत मायने की चर्चा है, और बंध ही है, ठीक है ना। तो कथनचित पुण्य बंध है, तो आप कहोगे तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृतियां हैं, इसलिए सारा खुलासा सामने आ जाएगा। सद्वेद्या शुभायोर नाम गोत्राणी पुण्यम। बहुत बढ़िया। को अत्र पुण्य बंधा का पाप बंधा, को पुण्य बंधा का पाप बंधा। पुण्य बंध कौन है और पाप बंध कौन है? बहुत बढ़िया। साता वेदनीय, ठीक है ना। सद्वेद्य, प्रशस्त रूप से जो वेदन के योग्य है, समीचीन रूप से जो वेदन के योग्य है, वो साता वेदनी है। साता वेदनी वह है जो समीचीन रूप से वेदन के योग्य हो, वो साता वेदनी है। और प्रशस्त रूप से वेदन ना करके अप्रशस्त रूप से वेदन कर रहे हैं, तो वो साता वेदनी नहीं हो सकती। सद्वेद्य जो शुभ और शुभ आयुर, शुभ आयु कौन कौन सी है? मनुष्यायु, त्रैंचायु, देवायु, 3 शुभायु है, और गति 2 है शुभ। मनुष्य गति, अब गति में कोई जाना नहीं चाहता, किसी को इष्ट नहीं है कि हम त्रैंच गति में जाएं, और पहुंचने के बाद आयु को छोड़ना नहीं चाहता, जैसे हैं तो भैया हमें ही जीना, ठीक है। इसलिए आयु शुभ है और गति अशुभ है। यह आगे के प्रत्येक पद के साथ संबंध प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र पुण्य प्रगतियां हैं। अब देखो यहाँ पर 68 पुण्य प्रगतियों की बात चल रही है, 1-2 की नहीं। इतने छोटे सूत्र में 68 ले लिए। कितने ले लिए? 68। पाप प्रगतियां कितनी हैं? 100। पुण्य प्रगतियां कितनी हैं? कुल प्रगतियां कितनी हैं? 148। हो कितनी गई? जब आपने पाप की 100 गिना दी और पुण्य की 68 गिनाई, तो कितनी हो गई? हाँ, 20 पुण्य रूप भी हैं और 20 पाप रूप भी हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एक समाधान चाहिए हमें।
शुभ प्रशस्तम इति यावत। शुभ का अर्थ है प्रशस्त, तदुत्तर ही उसके आगे प्रत्येकम अभिसंबंध्यते, प्रत्येक के साथ शुभ जोड़ लेना। कैसा जोड़ना है? शुभ आयु, शुभम आयु, शुभायु, ठीक है ना। शुभम नाम, शुभ नाम, शुभम गोत्रम, शुभ गोत्र है। अब कितने कर्म आ गए? आयु कर्म आ गया, नाम कर्म आ गया, गोत्र कर्म आ गया, ठीक है ना, और वेदनी कर्म आ गया। अब सुनो, जो घातीय कर्म होता है वो नियम से अशुभ ही होता है। ज्ञान का आवरण अशुभ ही है। नींद लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है। सोना अच्छी बात नहीं है, सोना पाप की बात है। क्यों? क्योंकि दर्शनावरणी कर्म प्रगति पाप प्रगति है, और पाप को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। और अपन सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, और नहीं सो तो हम उड़ा देते, है ना। तो भैया याद रखना, सोना पाप प्रगति है, दर्शनावरणी कर्म की प्रगति है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, ये हमेशा बुरे ही होते हैं। समझ रहे ना? ज्ञानावरण, जितना आवरण उतना बुरा, जितना स्वाध्याय हुआ उतना आवरण हटा। बोलो, समझ रहे ना आप लोग? ये जिनवाणी सुनने का यही फल है। देखो, ये कहलाता प्रेरक निमित्त। अंत अभी आप चले जाते, स्वाध्याय नहीं मिल पाता आपको। भैया ये साता वेदनी है, तो घातिया कर्म की 47 प्रगतियां कितनी? विभास्वर जी, घातिया कर्म की 47 प्रगतियां गिनाइए। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। ये घातिया कर्म की 47 प्रगतियां हैं। उन 47 में से 26 देशघाती हैं और 21 सर्वघाती हैं, ठीक है ना। किंतु हैं घातिया, हैं सब पापी रूप। चाहे वो देशघाती हो तो भी पाप रूप हैं, और सर्वघाती हो तो भी पापी रूप है। पुण्य रूप एक भी प्रगति नहीं है। समझे? यहां तक कि सम्यक तो प्रगति को भी पुण्य रूप नहीं कहा। सम्यक दर्शन पुण्य है, पर सम्यक प्रगति पुण्य नहीं है, क्योंकि प्रगति दोष लगाती सम्यक दर्शन में। इसलिए दोष को उत्पन्न करती, इसलिए वो पाप प्रगति है। कोई कहे जब सम्यक दर्शन पुण्य है तो सम्यक प्रगति पाप क्यों? तो सम्यक प्रगति चल मल निर्गुण दोष को लगाती है। इसलिए सम्यक दर्शन अलग बात है और सम्यक प्रगति अलग बात है। बहुत अच्छी बात है महाराज साहब, अपना ये विषय हो जाए पहले, फिर अपन करते उसको भी। तो शुभ हो गया, शुभ नाम तो 47 घाती कर्मों में गई। उसके बाद कितनी बची? 101 कर अघातिया कर्म की प्रगतियां। वो 101 प्रगति में 2 भेद बन जाएंगे, पुण्य रूप और पाप रूप। तो 47 जब पाप प्रगतियां हो गई, तो 47 के अलावा 53 प्रगतियां 101 में से फिर पाप के खाते में चली गई। ठीक है ना, क्योंकि 100 प्रगतियां पाप रूप है, तो 53 और चली गई। इस क्रम से 100 तो हो गई पाप रूप, और फिर जो एक बची वो पुण्य रूप हो गई। इस तरह से आया ध्यान में कि 100 प्रगतियां पाप रूप हैं और 68 पुण्य रूप है। तो देखो, और देखो, शुभ आयु क्या है? शुभम नाम, शुभम गोत्रम, शुभ आयु त्रितयम। शुभ आयु कितनी है? त्रितयम, 3 हैं। त्रेंचायु, मनुष्यायु,
और देवायु, ये 3 आयु शुभ हैं। त्रेंच आयु में व्रत होते हैं, देश व्रत होते महाराज, उस अपेक्षा शुभ रूप है। शुभ नाम सबसे पहले देख लिया, शुभ नाम, शुभ आयु, वो आयु कर्म की कितनी हो गई? 3, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। आयु कर्म की 3, सातावेदनी 1, सातावेदनी 1, सदवेद शुभ आयु 3, तो 3 और 1 4 हो गए। ये 4 होने के पश्चात नाम कर्म की सप्त त्रिंशद विकल्प, नाम कर्म की कितनी? 37 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं जो शुभ हैं। 41 हो गई नाम कर्म की, 37 आयु कर्म की 340, वेदनी की 1 41। अब क्या बचा? अब क्या बचा? नामकर्म हो गया, आयु हो गया, वेदनी हो गया, गोत्र कर्म की 1 41 1 42, ठीक है ना। हो गई 37 3 40, 1 सातवेदनी 41 और 1 उच्च गोत्र 42, ठीक ना। इस तरह समूह रूप से, अभेद रूप से 42 पुण्य प्रगतियां हैं। पुण्य प्रगतियां कितनी हैं? 42 अभेद रूप से। और जब इनका भेद करेंगे तो 42 में 20 तो जुड़ जाएंगी। कौन सी? वर्णादि 20 जुड़ेंगी, उनकी अपन चर्चा कर ले रहे, ठीक है ना। आप चर्चा ही कर ले रहे पूरी, तो सुनो 37 की चर्चा करेंगे तो और खुलासा हो जाएगा, क्योंकि एक तो वेदनी की स्पष्ट हो गई, गोत्र की 2 1 स्पष्ट हो गई, 3 आयु स्पष्ट हो गई, 5 स्पष्ट हो गई। अब 68 में से गिनाएंगे कितनी? 37, और प्रवेद कर देंगे तो 68 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नहीं, आयु की 3, सातवेदनी 1 4 और उच्च गोत्र 5। अब अपन को 63 प्रगतियां नाम कर्म से निकालना है। कितनी निकालना है? 63 प्रगतियां नाम कर्म से निकालना है, क्योंकि जो 68 प्रगतियां हैं पुण्य प्रगतियां, बेटा पुण्य कर्म की 68 प्रगतियां हैं। उन 68 में से 3 आयु हो गई, 1 उच्च गोत्र और 1 सातावेदनी, तो ये 5 निकल गई 3 कर्मों की। अब 63 प्रगतियां सिर्फ 1 नाम कर्म की हैं, मात्र नाम कर्म की हैं 63 शुभ रूप। क्लियर लिख लिया? 63 प्रगतियां सिर्फ नाम कर्म की हैं शुभ रूप। बता रहे हैं आपको, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं। आप तो इतना बस चित्त में धारण कर लो कि नाम कर्म की 63 प्रगतियां हैं, ठीक। नाम कर्म की 63 हो गया, विभिन्न हो गई। नाम कर्म की 63, वेदनी कर्म की 1 सातावेदनी, गोत्र कर्म की उच्च गोत्र 1, आयु कर्म की 3, कुल 68 प्रगतियां पुण्य प्रगतियां हैं। गति नाम कर्म का भेद है। हाँ, सातावेदनी 1, उच्च गोत्र 1, आयु कर्म 3 5 और नाम कर्म की 37। नाम कर्म की 63, 37 कहेंगे तो इकट्ठे करेंगे तो 37 और भेद करेंगे तो 63, ठीक है ना। तो अब भेद ही कर देते हैं, चर्चा कर लेते अपन, ठीक है ना। मनुष्य गति, गत महाराज साहब, मनुष्य गति पुण्य प्रगति है, देवगति पुण्य प्रगति है। बेटा रुचि
पुण्य गति कितनी है? कौन कौन? देव और मनुष्य। तुम सर्वसिद्धि नहीं लाए बेटा, देखो किताब में, ठीक है ना। देव गति और मनुष्य गति, ये दो गतियां पुण्य गतियां हैं। पंचेंद्रिय जाति पुण्य जाति है। आप कौन सी जाति के हो? क्यों आपकी जाति कौन सी है? आपकी जाति कौन सी है? पंचेंद्रिय जाति, ठीक है ना। 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, पांचों शरीर पुण्य के योग से मिलते हैं। शरीर छूटा तुम्हारा पुण्य छूट गया। हाँ, बिना पुण्य के छूटे शरीर छूटेगा नहीं, और बिना पुण्य के उदय आए बिना शरीर मिलेगा नहीं। बोलो, अरहंतों का पुण्य छूटता है तो उनका भी शरीर छूट जाता है। जब तक उनके पुण्य से है तब तक परमौदारिक शरीर। बोलो, पुण्य का उदय है तभी शरीर मिलता है, पुण्य के बिना शरीर नहीं मिलता है। इसलिए जिसके शरीर है वो पुण्यात्मा है, वो सब पीछे पुण्य वाला है, ठीक है ना। और आगे देखो, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 3 अंगोपांग, 3 अंग। अंगोपांग से मतलब कौन कौन से 3 अंगोपांग? औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रिक शरीरांगोपांग, आरक शरीरांगोपांग, 3 अंगोपांग। समचतुरस्र संस्थान, संस्थानों में सुन तो, सिर्फ एक ही संस्थान शुभ है, सिर्फ समचतुरस्र संस्थान ही शुभ है, और तुम्हें शुभ संस्थान मिला है, पुण्य का उदय है। समझ रहे हैं ना? समचतुरस्र संस्थान है आप सबका, है? पुण्य का उदय है। अब कहते हम पुण्य का उदय नहीं है। सुन लो जिनवाणी, पता पड़ जाए कि तुम्हारा पुण्य का उदय है कि नहीं है। कैसो तो पुण्य पाओ, कितने भाव के भाव तो सजो होगा, और मिलो है हम तो समाधि कर लें। काय भैया, संयम अच्छा नहीं लग रहा होगा? बाहर को संयम भैया और भीतर को संयम भैया। संयम अच्छा नहीं लग रहा होगा, मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लग रहा, नहीं रुच रहा होगा मोक्ष मार्ग, जो जल्दी समाधि करने है। इतना पुण्य का उदय है, और इसके द्वारा साधना में लगाओ ना। प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त वर्ण, 5 वर्णों में कौन सा वर्ण अच्छा है? आराधना को कुछ बताओ बेटा। रुचि रंग 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। इन 5 में कौन सा अच्छा है? पुण्य रंग कौन कौन से हैं? पुण्य रंग कौन कौन से हैं? 5 ही। ये है समझदार। 5 पुण्य रंग हैं। काला रंग भी पुण्य रंग है, काला रंग भी पुण्य रंग है। क्यों? यदि आंख काले के स्थान पर सफेद हो जाए तो क्या खेल हो जाएगा? राम नाम, अनंत नाम, सत्य नाम। जब तक तुम्हारा पुण्य है तो आंख काली है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा आंख सफेद हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान देना कि काला हो, नीला हो, पीला हो, लाल हो, ये 5 रंग शुभ हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति, ये तो काले महाराज हैं, ये तो कल्लू महाराज हैं। अरे भैया, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लो तो पता पड़ जाए कि काला भी पुण्य रूप है और बुरा भी पुण्य रूप है। जहां कालापन होना चाहिए वहां काला ठीक है?
भाई दांत काले हो जाए और आंख सफेद हो जाए, बोला मृत्यु के पहले दांत काले होने लगते हो, आंख सफेद है, बस सफेद चीज काली होने लगी, काले चीज सफेद होने लगी, समझ लो कि मृत्यु है। समझ रहे? ये है प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस। अच्छा ही बताओ, आप चिंता मत करो, देख लेंगे अपन है, जब तक अपने में सहनन अपन देख लेंगे। तो वज्र सम नारा सहनन शुभ सहनन होता है, ठीक ना, वो आज अपने पास है नहीं है। प्रशस्त रस, अच्छा बताओ, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला, इनमें से कौन सा रस अच्छा होता है, पूर्ण रूप होता है? बता। चिरायता कड़वा होता है, वो पुण्य रूप होता है कि पाप रूप होता है? बोलो, समझ रहे हैं ना कि आचार्य भगवान ने पांचों रस पुण्य रूप में गिनाए हैं। बोलो, तो आपने लिया होगा इलायची कड़वे स्वाद विहार में आती इलायची, अंगूर इलायची स्वादधार कहलाते हैं। से थोड़ा देखना, ज्यादा मात्रा में लोगे तो लगेगी और उचित मात्रा में लोगे तो अच्छी लगेगी, हैं? अच्छा, अच्छा, तो ये तो आप ही जानो। प्रशस्त गंध, गंध दो प्रकार की होती, अप्रशस्त और नहीं, 20 प्रकृतियां पूर्ण रूप है, पाप रूप है ना। हाँ हाँ, किसी को घी बस आता है, किसी को मिट्टी का तेल भी अच्छा लगता है, हाँ? तो ये क्या है कि 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी और 20 पाप रूप भी हैं, ये तो अपनी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर है। प्रशस्त स्पर्श, प्रशस्त स्पर्श, अब कोई वस्तु अच्छी लगती है छूने में और कोई अप्रशस्त हुई वस्तु कठोर तो अच्छी नहीं लगती है, तो ये अप्रशस्त स्पर्श ही होता है, ठीक है ना। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये दो पूर्ण प्रगतियां हैं। अगुर लघु, परघात, परघात पूर्ण प्रगतियां है। परघात क्या है? परघात का मतलब ये नहीं है कि पर के अपने द्वारा पर का घात हो, ये नहीं है। और उपघात का मतलब भी नहीं कि परघात अपघात की परिभाषा आई है इसमें सर्वसिद्धि में, वही परिभाषा समझना। तो परघात का मतलब कि पर पदार्थ के द्वारा अपना घात हो जाना परघात है। पर्वत से गिर पड़ना, ये परघात नाम का, इसी में परिभाषा निकल गई ना। परघात नामकर्म की परिभाषा निकल चुकी इसी में, जब 13 में परिभाषा पढ़ रहे थे तब अपन नामकर्म की 42 प्रकृतियां पढ़ी थी, तब परघात नामकर्म की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। हाँ, परघात पेज नंबर है 305।
बेटा 305 पर परघात की परिभाषा क्यों शुद्धात्म सागर 305 पेज पर परघात की परिभाषा। कौन सी पंक्ति में आ गई? जिसके उदय से पर शस्त्रादिक का निमित्त पाकर व्याघात होता वो परघात नाम कर्म है। माने पर पदार्थ के कारण अपना घात होना परघात है। और उपघात, उपघात क्या है? जिसके उदय से संकृत उद्बंधन और मरुस्थल में गिरना आदि निमित्तक उपघात होता है। स्वयं जमीन पर गिर पड़े, स्वयं पर्वत से कूद गए, ये स्वयं घात हो गया तो उपघात नाम कर्म हो गया। समझ रहे ना? ये परिभाषा विशेष है। अपन सोच रहे थे कि नाखून आदि बड़े होना तो उपघात में आ जाएगा, या दांत आदि से उपघात हो जाएगा, नाखून आदि से परघात हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये इन्होंने परिभाषा थोड़ी सर्वासिद्धिकार ने स्पष्ट किया है उसको। पर पदार्थ के द्वारा अपना घात हो जाना, पर निमित्त से घात कर लेना परघात, और स्वयं के निमित्त से स्वयं कूद गए ऊपर से, ये अपघात उपघात। आगे थोड़ा और देख लेंगे अपन कि उद्योत अब देवगत्यानुपुर अघुर लघु पुण्य प्रगति है। अघुर लघु क्या है? पुण्य प्रगति है। परघात पुण्य प्रगति है। इसको पुण्य प्रगति में क्यों लिया है? क्योंकि इससे जीव बच सकता है, परघात प्रगति से जीव बच सकता है। परघात को पुण्य में लिया और उपघात को पाप प्रगति में लिया। परिभाषा आप पहले पढ़ लो। उच्छ्वास आतप उद्योत प्रशस्त हायोगति। उच्छ्वास, अब समझ रहे हैं? आपकी जो श्वास चल रही ना वो भी पुण्य से चल रही। समझ रहे? पुण्य क्षीण होगा तो श्वास बंद हो जाएगी। श्वास चल रही वो पुण्य से चल रही है। उच्छ्वास भी पुण्य प्रगति है, और जिस दिन पुण्य क्षीण होगा तो श्वास लेना भी समाप्त हो जाएगा। अब सोचो तुम्हारा कितना पुण्य चल रहा। अच्छा अब सोचो हमारा तो पुण्य ही नहीं है भैया, कौन से समय तुम्हारी श्वास नहीं चल रही? जब तक श्वास तुम्हारी चल रही है तब तक तुम्हारा पुण्य है। जब तक शरीर तुम्हारा चल रहा, श्वास तुम्हारी चल रही है, तुम्हारा पुण्य चल रहा है। ये पढ़ना चाहिए। त्रस, तुम बादर हो स्थावर हो कि त्रस हो? शुद्धात्म सागर त्रस हो। पुण्य रूप है त्रस प्रगति के, पाप रूप है पुण्य रूप प्रगति है। तो अब तुम पुण्य आत्मा हो। पुण्य रूप प्रगति, कितने पुण्य तुम्हारे चल रहे हैं, अपना आकलन करना चाहिए कि हमारे कितने पुण्य चल रहे हैं, कितनी पुण्य प्रगतियां उदय में चल रही हैं। और पुण्य प्रगति है तो प्रदेश भी होगा, तो स्थिति भी होगी, अनुभाग भी होगा। इस तरह से तुम्हारे पुण्यों का उदय चल रहा है, आगे चल रहा है अपन, ठीक है ना। और बादर, सूक्ष्म की बादर हो, पर्याप्त की अपर्याप्त, पर्याप्त है। प्रत्येक शरीर हो, अपने शरीर के स्वयं मालिक हो, हैं? साधारण होते एक शरीर के अनंत मालिक होते हैं, साधारण होते तो एक शरीर के भी अनंत मालिक होते हैं। स्थिर है, स्थिर नाम कर्म का उदय है, शुभ नाम कर्म का उदय है, शुभग नाम कर्म का उदय है, पुण्य प्रगति है। सुस्वर नाम कर्म का उदय है। बेटा सुस्वर नाम कर्म में बोल लो, आप की आराधना सम्यक्त की आराधना, सुस्वर नाम कर्म बोल रहा है। और दुस्वर नाम कर्म देखो, वो उल्लू बोले या चील बोले, ऐसी दुस्वर आवाज आती कि बिल्कुल व्यक्ति तत्काल घबरा जाए, अकेला होता है, आंख अटैक हो जाए, हैं? चील वगैरह की आवाज सुन करके
अकेले में व्यक्ति घबरा जाए उसी समय, इतनी दुस्वर आवाज होती है। तो बेटा सुस्वर आवाज है अपनी, ठीक है ना। जो स्वर जिनवाणी के अर्थ को प्रदान कर रहा हो वो सुस्वर नहीं कहलाएगा। जो स्वर जिनवाणी का अर्थ प्रदान करता हो वो क्या सुस्वर नहीं कहलाएगा? बोलो। हाँ, सुस्वर ही है। सुस्वर और आदि, आदि पुण्य प्रगति है। ऐसा कीर्ति पुण्य प्रगति है, ऐसा कीर्ति भी पुण्य प्रगति है। निर्माण नामकर्म पुण्य प्रगति है। तीर्थंकर पुण्य प्रगति है। एक उच्च गोत्र पुण्य है और साता वेदनी है। ये 42 प्रगतियां पुण्य संज्ञक हैं, ठीक है ना। 42 में अपन 16 मिला देंगे। कौन सी? स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि 4 ही गिनाई हैं तो उनके उत्तर वेद 20 होते हैं, तो 16 और मिला दो तो क्या हो गई? 42 और 16 58 हो गई। फिर हम 5 और मिलाएंगे, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, तो इसमें से वो गिनाए नहीं गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी 63 पुण्य प्रगतियां हो जाएंगी। नहीं है? इनका नहीं, ये 4 कर्म अलग हैं। बताइए बहन जी, अनंत भगवान जिन 4 कर्मों की 63 प्रगतियों का नाश करते हैं वो 4 कर्म कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये बताइए 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं? नहीं, संपूर्ण कर्म 4 कर्म में आ जाएं, ऐसे बताओ। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन मैंने किया आपको। चौ कर्म, 4 कर्म कौन कौन से होते हैं? घातीय कर्म को छोड़ दीजिए, अघातीय कर्म भी छोड़ दीजिए, ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों के नाम छोड़ दीजिए। अब बताइए, कोई उत्तर आपके पास है क्या? नहीं है तो मैं बताऊं तो ये गोली मैं खा लूं? हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जीव विभाग की प्रगतियां, पुद्गल विभाग की कर्म प्रगति, क्षेत्र विभाग की प्रगति और भाव विभाग की। तो क्षेत्र विभाग की 4, भाव विभाग की 4 और शेष 140 पुद्गल विभाग और जीव विभाग की। तो कर्म कांड में लिखा है ये सब, कर्म कांड में पूरा आया है। जी, क्षेत्र विभाग की 4, भाव विभाग की 4 और शेष 140 को 2 में बांटना है। कौन से? जीव विभाग और पुद्गल विभाग में, ठीक है ना। इस तरह 4 कर्म हो गए। इन 4 कर्मों की 63 प्रगति को नाश किया आपने, जो शेष बची थी वे सब, ठीक है ना। अनंत अवस्था में आप घात कर चुके थे और फिर जो शेष बची उनको इसमें घात दिया। हो गया स्पष्ट? बहुत बढ़िया। यहां 42 पुण्य प्रगतियां गिनाई हैं प्रशस्त परिणामों से, जिनमें ओहो अधिक अनुभव प्राप्त होता है, वे पुण्य प्रगतियां हैं। ये लक्षण इन प्रगतियों में घटित होता है, इसलिए पुण्य प्रगतियां हैं। प्रशस्त परिणामों से, जिनमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता है, वे पुण्य प्रगतियां हैं। प्रशस्त परिणामों से बंधिए। तुमने पूर्व भाव में कितने प्रशस्त परिणाम किए थे? अंदाज लगाओ, अंदाज लगाइए आप अपना, तब तुमने ये सब पुण्य प्रगतियां पाई हैं। जरा से भी प्रशस्त परिणाम में कमी होती तो सब चीजें नहीं मिलती अपन को ये, ठीक है ना। और देखो, वे पुण्य प्रगतियां हैं। यह लक्षण इन प्रगतियों में घटित होता है, इसलिए पुण्य प्रगतियां मानी गई हैं। बंध की अपेक्षा कुल 120 परिगणित की जाती हैं। इसी अपेक्षा यहाँ 42 संख्या निर्दिष्ट की है, क्योंकि बंध तो 142 ही का होता है, 120 का, ठीक है ना। उदय 122 का, बंध 120 का होता है, उदय 122 का होता है, अथवा 148 का होता है। यहाँ वर्णाधिक अवान्तर भेद 20 ना गिनाकर कुल 4 गिनाए हैं, क्योंकि बंध 4 ही का होता है। 20 का बंध, उदय में 20 आती हैं, बंध 4 का होता है।
तत्वार्थ भाष्यकार आचार्य गृहपक्ष ने सम्यक प्रगति, हास्य प्रगति, रति और पुरुष वेद इन चार को पुण्य प्रकृतियों में परिगणना की है। अच्छा, तथा वीरसेन स्वामी ने जय धवला में पुण्य प्रगतियां सिद्ध किया है। अतः कुल पुण्य प्रगतियां कितनी है इसका निर्देश किया है। इनके सिवा से सब पाप प्रगतियां अतोन्यत पापा, इस विषय को अपन कल समझेंगे। आज का समय पूरा हो गया है, ठीक है ना। इस सूत्र का